जय श्री कृष्णा। आज की प्रवचन में हम सभी जानेंगे कि किस पाप के कारण मनुष्य का घर हमेशा दुखों से भरा रहता है और उस घर में कभी धन की देवी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। आज हम यह भी जानेंगे कि ऐसे कौन से 3 महान कार्य हैं जो यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में करता है तो उसके घर से सुख, शांति और समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है और उसके स्थान पर दुख, गरीबी और कलह का वास हो जाता है। सभी भाइयों और बहनों से अत्यंत विनम्र निवेदन है कि इस परम पवित्र और ज्ञानवर्धक कथा को शुरू से अंत तक पूरा अवश्य सुने। जो व्यक्ति आधी अधूरी कथा सुनते हैं उन्हें आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। उस पवित्र समय में भगवान शिव के परम भक्त और 7 चिरंजीवियों में से एक परम ज्ञानी और महातपस्वी अमर ऋषि मार्कंडेय जी हिमालय की गुफाओं में अपनी कठोर तपस्या में लीन थे। वे हजारों वर्षों से निरंतर तपस्या कर रहे थे और उन्होंने अनगिनत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और विलीन होते हुए देखा था। उनका तप इतना तीव्र और शक्तिशाली था कि देवता भी उनके तप से भयभीत रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रलय देखे थे और संपूर्ण सृष्टि के रहस्यों को जाना था। एक दिन जब महर्षि मार्कंडेय अपनी गहरी समाधि से उठे, अपनी दिव्य तपस्या से जागृत हुए, तो उन्होंने अपने योग बल से, अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण धरती लोक को देखा। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से समस्त मृत्यु लोक का अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि धरती पर रहने वाले मनुष्यों में बहुत बड़ा अंतर था। एक विचित्र और आश्चर्यजनक विषमता थी। कुछ लोगों के घर अत्यंत समृद्ध, सुंदर और सुखी थे। उन घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वहां सोने चांदी के भंडार थे, अनाज से भरे कोठार थे और परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न और स्वस्थ थे। उन घरों में हर प्रकार की खुशहाली का वास था। बच्चों की हंसी गूंजती थी, स्त्रियां मंगल गीत गाती थीं और पुरुष संतुष्ट होकर अपने कार्य करते थे। परंतु दूसरी ओर उसी धरती पर कुछ अन्य लोगों के घर में भयंकर गरीबी, असहनीय दुख, निरंतर कलह और अशांति का वातावरण था। वे लोग दिन और रात कठोर परिश्रम करते थे। सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे और सूरज डूबने के बाद तक काम करते थे। यह अद्भुत और विचित्र अंतर देखकर, यह आश्चर्यजनक विषमता देखकर महर्षि मार्कंडेय के ज्ञानी मन में एक गहरी जिज्ञासा जागृत हुई। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि दोनों ही प्रकार के लोग समान रूप से मेहनत करते हैं, दोनों ही परिश्रम करते हैं, दोनों सुबह उठकर अपने काम में लग जाते हैं, दोनों ही ईमानदारी से, सच्चाई से अपना जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं। फिर भी एक के घर में धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी का निरंतर वास क्यों है? क्यों उनका घर सुख शांति से भरा रहता है और दूसरे के घर में इतनी भयंकर निर्धनता, इतनी पीड़ादायक गरीबी और असहनीय दुख क्यों है? इस गूढ़ रहस्य को, इस अज्ञात सत्य को जानने की तीव्र इच्छा से भरे हुए, ज्ञान की प्यास लिए हुए महर्षि मार्कंडेय ने निर्णय लिया कि वे स्वयं माता लक्ष्मी से इसका उत्तर प्राप्त करें। फिर महर्षि मार्कंडेय अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने योग बल से सीधे माता लक्ष्मी के परम पवित्र और दिव्य लोक में जा पहुंचे। वह लोक क्षीर सागर के समीप स्थित था, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं। माता लक्ष्मी का वह दिव्य लोक अत्यंत सुंदर और भव्य था। वहां सोने की दीवारें थीं, मोती और हीरों से जड़े स्तंभ थे, दिव्य सुगंध वाले फूलों के बगीचे थे जहां अप्सराएं नृत्य करती थीं। स्वर्ग के गंधर्व मधुर संगीत बजाते थे और किन्नर मधुर गीत गाते थे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और आध्यात्मिक था। क्षीर सागर के पास माता लक्ष्मी के उस परम सुंदर और दिव्य लोक में पहुंचकर महर्षि मार्कंडेय ने सबसे पहले अपने हाथ जोड़े और अत्यंत विनम्रता और भक्ति से, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के भाव से माता लक्ष्मी को साष्टांग प्रणाम किया। एकमात्र उद्देश्य से उपस्थित हुआ हूं, हे माता, आपसे बढ़कर इस संसार में कोई नहीं जो मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दे सके। कृपया अपनी असीम दया और करुणा से मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें, मेरी शंकाओं का समाधान करें। तब धन
और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी, जो अपने भव्य और दिव्य सिंहासन पर विराजमान थीं, जिनका तेज सूर्य के समान था, जिनकी आभा चंद्रमा के समान मनमोहक थी, उन्होंने अत्यंत मधुर, कोमल और दयालु स्वर में महर्षि मार्कंडेय से कहा, हे महर्षि मार्कंडेय, हे चिरंजीवी, हे महातपस्वी, हे शिव भक्त, हे ज्ञान के सागर, आपके समान ज्ञानी, तपस्वी और सिद्ध पुरुष का मेरे दरबार में पधारना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और हर्ष की बात है। आप निसंकोच अपने मन की बात कहिए। आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंका है, जो भी जिज्ञासा है, वह सब मुझसे पूछिए। यदि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हुई, यदि मेरे पास उसका ज्ञान है, तो मैं अवश्य ही बिना किसी संकोच के आपके सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दूंगी। आपकी जिज्ञासा को शांत करना, आपकी शंकाओं का समाधान करना मेरा परम कर्तव्य और सौभाग्य है। माता लक्ष्मी के इस आशीर्वाद भरे और प्रेममय वचन को सुनकर महर्षि मार्कंडेय का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने पुनः माता को प्रणाम किया और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए विनम्रता से कहा, हे माता लक्ष्मी, हे जगदम्बा, हे त्रिलोक की स्वामिनी, आज जब मैं अपनी कठोर तपस्या से, अपनी गहरी समाधि से जागृत हुआ, तो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से धरती लोक को देखा। वहां धन धान्य की, सोने चांदी की, अनाज और संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होती। उन घरों के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। उनके कोठारों में अनाज का ढेर लगा रहता है। उनकी तिजोरियों में धन भरा रहता है। वे लोग सुख और शांति से, प्रसन्नता और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, उनके हृदय में शांति रहती है। उनके घर में कभी कलह नहीं होता, कभी तनाव नहीं होता। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। परंतु हे माता लक्ष्मी, महर्षि आगे कहते हैं, उसी धरती पर, उसी मृत्युलोक में कुछ अन्य लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं। वे भोर होने से पहले ही अपने बिस्तर से उठ जाते हैं और रात गहरी हो जाने के बाद ही सोते हैं। वे ईमानदारी से, मेहनत से, पसीना बहाकर अपनी रोजी रोटी कमाने का प्रयास करते हैं। फिर भी हे माता, उनके घर में भयंकर गरीबी है, असहनीय दुख है, निरंतर कलह है। उनके घर में आपका वास नहीं है। जो थोड़ा बहुत धन आता भी है, वह किसी न किसी आपदा में, किसी न किसी विपत्ति में नष्ट हो जाता है। उनके चेहरे पर हमेशा चिंता की गहरी रेखाएं होती हैं। उनकी आंखों में निराशा और हताशा के भाव होते हैं। उनके घर में हमेशा तनाव का वातावरण रहता है, असंतोष का माहौल रहता है। महर्षि मार्कंडेय गंभीरता से पूछते हैं, हे माता, हे कमला, हे पद्मा, मुझे ये बताएं कि आप किस प्रकार के घर में अपना निवास करती हैं। कौन से ऐसे गुण हैं, कौन से ऐसे सत्कर्म हैं जिनके होने से आप किसी घर में प्रवेश करती हैं और वहां स्थायी रूप से रहती हैं। महर्षि मार्कंडेय के इन गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुनकर माता लक्ष्मी के मुख पर एक दिव्य मुस्कान आई। उन्होंने अपने कमल के समान कोमल हाथों से महर्षि को आशीर्वाद दिया और मधुर स्वर में कहा, हे महर्षि मार्कंडेय, हे ज्ञान के जिज्ञासु, हे सत्य के खोजी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और उचित है। यह प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए, संपूर्ण संसार के लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी है। मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगी, परंतु हे ऋषिवर, मैं तुम्हें केवल सूखे शब्दों में उत्तर नहीं दूंगी। मैं तुम्हें एक अत्यंत रोचक, शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से, कई कहानियों के माध्यम से समझाऊंगी, क्योंकि कथाओं में, कहानियों में बहुत शक्ति होती है। कथाएं मनुष्य के हृदय को छूती हैं और उसके मन में गहरी छाप छोड़ती हैं। माता लक्ष्मी आगे समझाती हैं, इन कथाओं को बहुत ही ध्यान से, एकाग्रता से, पूर्ण धैर्य के साथ सुनना है महर्षि, क्योंकि इन कथाओं में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का एक महान सत्य छिपा है, एक गहरा ज्ञान समाया है। ध्यान रखना कि जो व्यक्ति आधी अधूरी कथा सुनते हैं, जो बीच में ही छोड़ देते हैं,
उन्हें आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता है, कभी फलदायी नहीं होता। ऐसा ज्ञान निरर्थक होता है। श्रद्धा से अपने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माता लक्ष्मी, हे जगत जननी, मैं आपको पवित्र वचन देता हूं, मैं आपको वचनबद्ध करता हूं कि मैं आपके दिव्य श्रीमुख से निकली इन सभी पवित्र कथाओं को अत्यंत ध्यान से पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनूंगा। मैं एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को अपने हृदय में धारण करूंगा, अपनी स्मृति में संजो लूंगा। और हे माता, इन कथाओं के समाप्त होने के बाद, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, मैं अपना यह परम कर्तव्य समझूंगा कि संसार के समस्त लोगों तक, धरती के कोने कोने में, सभी नगरों और गांवों में इन महत्वपूर्ण कथाओं को आपके माध्यम से अवश्य पहुंचाऊंगा, ताकि समस्त मानव जाति इन कथाओं से शिक्षा ले सके, अपने जीवन को सुधार सके और सुख समृद्धि का जीवन जी सके। महर्षि मार्कंडेय की यह दृढ़ संकल्प से भरी बात सुनकर, यह प्रतिज्ञा सुनकर माता लक्ष्मी अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हुई। उन्होंने महर्षि को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे महर्षि, तुम्हारा यह संकल्प अत्यंत प्रशंसनीय है। अब सुनो ध्यान से। माता लक्ष्मी कहना प्रारंभ करती हैं, हे महर्षि मार्कंडेय। सुनो, बहुत प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी के समीप अवंतिका नामक एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगरी थे। धन शिवर, उस धनपाल सेठ के पास अपार धन दौलत थी, असीमित संपत्ति थी। उसके पास एक विशाल और भव्य 5 मंजिला हवेली थी, जिसकी दीवारें संगमरमर की थीं। हवेली के दरवाजे चंदन की लकड़ी के थे और उन पर सोने की नक्काशी थी। उसके घर में सोने चांदी के बर्तन थे, हीरे जवाहरात के भंडार थे। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, अनेक गांव थे। उसकी तिजोरियों में इतना धन था कि गिनना मुश्किल था। माता लक्ष्मी आगे समझाती हैं, परंतु हे महर्षि, ये सारा धन और संपत्ति उसे अपनी मेहनत से नहीं मिली थी। ये सब कुछ उसे विरासत में मिला था, उसके पूर्वजों से मिला था। उसके पिता, जिनका नाम शुभदत्त था, वे एक अत्यंत परिश्रमी, ईमानदार और दयालु व्यापारी थे। उन्होंने अपने जीवन भर कठोर परिश्रम किया था, ईमानदारी से व्यापार किया था। वे सुबह 4 बजे उठ जाते थे और रात 10 बजे तक काम करते थे। उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी गलत तरीके से धन नहीं कमाया। वे गरीबों की सहायता करते थे, अनाथों को आश्रय देते थे, भूखों को भोजन कराते थे। उन्होंने नगर में अनेक धर्मशालाएं बनवाई थीं, कुएं खुदवाए थे, मंदिर बनवाए थे। वे नियमित रूप से दान देते थे। इसी कारण से मैं उनके घर में निवास करती थी। उनका घर धन धान्य से सदा भरा रहता था। माता लक्ष्मी की आवाज में दुख का भाव आता है, परंतु हे महर्षि, जब शुभदत्त जी की मृत्यु हुई और उनका पुत्र धनपाल सारी संपत्ति का मालिक बना, तब से सब कुछ बदलने लगा। धनपाल को ये विशाल धन दौलत बिना किसी मेहनत के, बिना किसी परिश्रम के मिल गई थी। उसने कभी गरीबी नहीं देखी थी, कभी संघर्ष नहीं किया था। जन्म से ही वह ऐसो आराम में पला बढ़ा था। इस कारण से हे सरशिवर, धनपाल के मन में अहंकार और घमंड घर कर गया। वह अत्यंत घमंडी और अहंकारी हो गया। उसे अपने धन का बहुत अभिमान था। वह सोचने लगा कि संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। वह गरीबों को तुच्छ समझने लगा, उनका अपमान करने लगा। वह कहता था कि गरीब लोग अपने पिछले जन्म के पापों के कारण गरीब हैं। उसने दान देना पूरी तरह बंद कर दिया। जब कोई भिखारी उसके द्वार पर आता तो वह उसे अपशब्द कहकर भगा देता था। माता लक्ष्मी आगे विस्तार से समझाती हैं, एक दिन की बात है हे महर्षि, थी वह कई कई दिनों से भूखा था। उसने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसके चेहरे पर कमजोरी स्पष्ट दिख रही थी। वह वृद्ध भिखारी अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कामपति आवाज में धनपाल से कहने लगा, हे सेठ जी, हे दयालु, हे कृपालु, मुझ पर दया कीजिए। मैं पिछले 3 दिनों से भूखा हूं। मेरे पेट में कुछ नहीं गया है। मुझे बस थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। मैं आपके द्वार से भूखा नहीं जाना चाहता।
मुझे सिर्फ एक रोटी दे दीजिए, मैं बस इतना ही काफी है, मैं मरने के कगार पर हूं, कृपा कीजिए। माता लक्ष्मी की आवाज में पीड़ा आती है, परंतु हे महर्षि, क्रूर और निर्दयी धनपाल का हृदय पत्थर के समान कठोर हो गया था। उसमें जरा भी दया नहीं थी, जरा भी करुणा नहीं थी। उसने उस निर्बल वृद्ध भिखारी को अत्यंत अपमानित करते हुए घृणा भरे स्वर में क्रोध से कहा, दूर हो जा यहां से, तू अपनी गंदगी से, अपनी गरीबी से मेरी सुंदर हवेली को मत छू। तेरे जैसे भिखारियों के लिए, तुम्हारे जैसे दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जा किसी और के घर जाकर भीख मांग, मेरे घर के सामने खड़े होकर मेरी हवेली की सुंदरता को खराब मत कर। और यह कहकर हे ऋषिवर, माता लक्ष्मी दुख से कहती हैं, उस निर्दयी धनपाल ने उस निर्बल वृद्ध को, उस कमजोर बूढ़े को जोर से धक्का दिया। वह वृद्ध भिखारी जमीन पर गिर गया। वे अपनी दिव्य शक्तियों से भिखारी का वेश धारण करके लोगों की परीक्षा लेते थे। वे देखते थे कि कौन सच्चा दयालु है और कौन केवल दिखावा करता है। वे हर नगर में जाकर इस प्रकार लोगों को परखते थे। धनपाल के इस निर्दयी व्यवहार से, इस अमानवीय व्यवहार से उस महान योगी को अत्यंत क्रोध आया। उनका हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति कितना क्रूर है, कितना निर्दयी है। इसके पास इतना धन है, परंतु एक भूखे को एक रोटी नहीं दे सकता। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप प्रकट किया। उनका शरीर दिव्य प्रकाश से चमकने लगा, उनकी आंखों से तेज निकलने लगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, फिर उस महान योगी ने अपना हाथ उठाकर क्रोध से कांपते हुए स्वर में धनपाल को श्राप देते हुए कहा, हे अहंकारी, हे घमंडी, हे निर्दयी, तूने एक भूखे की सहायता नहीं की, उसे भोजन नहीं दिया, उलटा तूने उसका अपमान किया, उसे धक्का देकर गिरा दिया। अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है? तू नहीं जानता कि भूखे की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है? सुन मेरे श्राप को, जिस घर में भूखे का अपमान होता है, जिस घर से भूखा व्यक्ति निराश होकर लौटता है, उस घर से माता लक्ष्मी सदा के लिए, हमेशा के लिए प्रस्थान कर जाती हैं। धन की देवी उस घर को छोड़ देती हैं। तेरे घर से भी माता लक्ष्मी अब चली जाएंगी। तू शीघ्र ही कंगाल हो जाएगा, भिखारी बन जाएगा। और हे महर्षि, माता लक्ष्मी कहती हैं, उसी क्षण से, उसी पल से मैं उस क्रूर और निर्दयी धनपाल के घर से चली गई। जो माल वो भेजता था वो बिकता नहीं था, ग्राहक कम होने लगे। फिर एक दिन उसकी मुख्य दुकान में भयंकर आग लग गई, सारा माल जलकर राख हो गया। उसके 3 जहाज जो विदेश जा रहे थे, वे समुद्र में तूफान आने से डूब गए। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। उसके नौकर चोरी करके भाग गए। उसका भरोसेमंद मुनीम उसका धन लेकर दूसरे शहर चला गया। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, खत्म हो गई। वह विशाल हवेली बिक गई, जमीन बिक गई, गहने बिक गए। अंत में वह स्वयं एक भिखारी बन गया। वही धनपाल जो किसी गरीब को देखना तक पसंद नहीं करता था, अब स्वयं भीख मांगने लगा। माता लक्ष्मी अब दूसरी कथा सुनाती हैं। अब मैं तुम्हें दूसरी कथा सुनाती हूं हे महर्षि। उसी अवंतिका नगरी के बाहर, नगर की सीमा पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम सुदामा था। वह बहुत मेहनती, परिश्रमी और ईमानदार था। वह हर रोज सुबह अंधेरे में ही उठ जाता था और अपने छोटे से खेत में काम करने चला जाता था। वह दिन भर मेहनत करता था, हल चलाता था, बीज बोता था, फसल की देखभाल करता था। परंतु हे शिवर, उसके पास बहुत कम जमीन थी। उसके पास केवल 2 बीघा खेत था जो उसके पूर्वजों से मिला था। उसके पास बैल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वह स्वयं हल खींचता था। सुना कि कोई जानवर दर्द से चिल्ला रहा है। उसने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि पास के एक गड्ढे में एक गाय का नन्हा बछड़ा गिर गया है। वह बछड़ा उस गहरे गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह बार बार कूदने की कोशिश कर रहा था, परंतु गिर जा रहा था। वह दर्द और डर से रंभा रहा था। सुदामा ने वह दृश्य देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसे उस बेचारे बछड़े पर दया आ गई। उसने सोचा कि यदि मैंने इसकी सहायता नहीं की तो ये भूख प्यास से मर जाएगा।
उसने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और उस बछड़े को बचाने के लिए दौड़ा। परंतु हे महर्षि, वह गड्ढा बहुत गहरा था, बछड़े को निकालना आसान नहीं था। सुदामा ने बहुत प्रयास किया। उसने एक रस्सी का फंदा बनाया और बछड़े के गले में डालने की कोशिश की। कई बार कोशिश के बाद वह सफल हुआ। फिर उसने पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींची। वह बछड़ा भारी था। सुदामा के हाथों में छाले पड़ गए, उसकी हथेलियां घायल हो गई, परंतु उसने हार नहीं मानी। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद वह उस बछड़े को गड्ढे से बाहर निकालने में सफल हो गया। बछड़ा बच गया। माता लक्ष्मी प्रसन्नता से कहती हैं, वह बछड़ा उस नगर के एक धनी व्यापारी का था। जब उस व्यापारी को पता चला कि उसका बछड़ा गड्ढे में गिर गया था और एक गरीब किसान ने उसे बचाया है, तो वह व्यापारी सुदामा के पास आया। उसने देखा कि सुदामा के हाथ घायल हैं, खून बह रहा है। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। उसने कृतज्ञता से कहा, हे किसान, तुमने मेरे बछड़े की जान बचाई है। यह मेरे लिए पुण्य का कार्य है। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी जीव सुखी रहें। व्यापारी सुदामा के इस उत्तर को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि यह व्यक्ति कितना महान है, कितना निस्वार्थी है। इसके पास धन नहीं है, गरीबी है, परंतु इसका हृदय कितना बड़ा है, कितना पवित्र है। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे महर्षि मार्कंडे, उस गरीब किसान सुदामा का यह निस्वार्थ कर्म देखकर, उसकी दयालुता देखकर, उसके पवित्र हृदय को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। मैंने तुरंत निर्णय लिया कि मुझे इस सच्चे और दयालु व्यक्ति के घर में निवास करना चाहिए। और उसी दिन से मैंने सुदामा के छोटे से घर में प्रवेश किया, वहां रहने लगी। और देखो हे शिवर, धीरे धीरे सुदामा की किस्मत बदलने लगी। उसकी फसलें बहुत अच्छी होने लगी। जहां पहले 2 बोरी अनाज होता था, अब 10 बोरी होने लगा। उसे अच्छे दाम मिलने लगे। कुछ वर्षों में वह और जमीन खरीदने में सफल हो गया। उसका व्यापार बढ़ने लगा। वह धीरे धीरे समृद्ध होने लगा, धनवान हो गया। परंतु उसने अपनी विनम्रता कभी नहीं खोई। वह अमीर होने के बाद भी गरीबों की सहायता करता रहा, दान करता रहा। माता लक्ष्मी अब तीसरी कथा सुनाती हैं। अब मैं तुम्हें तीसरी कथा सुनाती हूं, हे महर्षि। मथुरा नगरी में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम वासुदेव था। वह कपड़े का व्यापार करता था। उसके पास बहुत धन था और मैं उसके घर में निवास करती थी, क्योंकि वह मेहनती था, ईमानदार था और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखता था। परंतु हे शिवर, धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगा। वह और अधिक धन कमाने की सोचने लगा। उसने सोचा कि केवल व्यापार से तो कम लाभ होता है। उसने साहूकारी शुरू कर दी, लोगों को क्षण देने का काम शुरू कर दिया। परंतु रामदास के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपना सब कुछ बेच दिया था। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। रामदास आंसू बहाते हुए वासुदेव के पास आया और विनती करने लगा, हे सेठ जी, कृपया मुझे कुछ धन उधार दे दीजिए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। यदि मैं उसका इलाज नहीं करवाऊंगा तो वह मर जाएगी। मैं आपको जल्दी से जल्दी पैसे लौटा दूंगा, मेहरबानी कीजिए। तो उस लालची वासुदेव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, परंतु तुम्हें मुझे हर महीने 50% ब्याज देना होगा। रामदास घबरा गया। ये तो बहुत ज्यादा ब्याज था, अन्यायपूर्ण था, परंतु उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे अपनी पत्नी की जान बचानी थी। उसने वह शर्त मान ली। माता लक्ष्मी क्रोध से कहती हैं, रामदास ने अपनी पत्नी का इलाज करवाया, उसकी पत्नी ठीक हो गई, परंतु हे महर्षि, जब समय आया पैसे लौटाने का तो गरीब रामदास समय पर धन नहीं लौटा पाया, क्योंकि ब्याज इतना ज्यादा था कि मूलधन से भी ज्यादा हो गया था। तब क्रूर और निर्दयी वासुदेव ने अपने गुंडों को लेकर रामदास के घर पर धावा बोल दिया। वासुदेव ने रामदास के घर का सारा सामान उठाए लिया, उसके बर्तन, उसके कपड़े, उसका अनाज, सब कुछ। फिर उसने रामदास की पत्नी को, जो अभी भी कमजोर थी, गालियां दी। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग कर्जा लेकर चुकाते नहीं हैं, तुम लोग धोखेबाज हो, बेईमान हो, क्योंकि स्त्री तो घर की लक्ष्मी होती है। स्त्री का अपमान मेरा अपमान है। मैंने तुरंत वासुदेव का घर छोड़ दिया, हमेशा के लिए प्रस्थान कर दी। और फिर हे ऋषिवर,
वासुदेव के जीवन में दुर्भाग्य आना शुरू हो गया। उसका व्यापार ठप हो गया, घाटा होने लगा, उसके गोदाम में चोरी हो गई, उसका हे परिवार में कलह होने लगी। धीरे धीरे वह कंगाल हो गया। माता लक्ष्मी अंतिम कथा सुनाती हैं। अब मैं तुम्हें चौथी और अंतिम घटना सुनाती हूं। हे महर्षि, पवित्र काशी नगरी में गंगा के तट पर एक विद्वान पंडित रहते थे। उनका नाम वेद शर्मा था। वे बहुत विद्वान थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने संस्कृत, ज्योतिष और धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। लोग दूर दूर से उनसे शिक्षा लेने आते थे। उनके घर में मेरा निवास था, क्योंकि वे ज्ञानी थे, धार्मिक थे और नियमित रूप से पूजा पाठ करते थे। उनके वृद्ध माता पिता भी उनके साथ रहते थे। पहले तो वेद शर्मा अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे, उनका बहुत ध्यान रखते थे। माता लक्ष्मी दुख से कहती हैं, परंतु जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड होने लगा। वे सोचने लगे कि मैं बहुत विद्वान हूं, मुझे सब कुछ पता है। एक दिन उनके वृद्ध पिता ने कुछ सलाह दी। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम बहुत घमंडी हो रहे हो, विनम्रता मत खोना। यह सुनकर वेद शर्मा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने पिता से कहा, आप बूढ़े हो गए हैं, आपको अब कुछ नहीं। माता पिता का अनादर होता है, जहां बुजुर्गों की सेवा नहीं होती, जहां उन्हें बोझ समझा जाता है। मैं उस घर से तुरंत प्रस्थान कर जाती हूं। माता पिता तो साक्षात देवता हैं, उनका अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। मैंने वेद शर्मा का घर उसी दिन छोड़ दिया और फिर हे शिवर, वेद शर्मा का पतन होना शुरू हो गया। उनके छात्र उनसे दूर जाने लगे, उनकी प्रसिद्धि खत्म हो गई, उनकी आय बंद हो गई और वे गरीबी में जीने लगे। माता लक्ष्मी अब गंभीरता से समझाते हुए कहती हैं, तो सुनो हे महर्षि मार्कंडे, मैंने तुम्हें ये 4 कथाएं सुनाई। अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताती हूं कि मैं किस घर में निवास करती हूं और किस घर को छोड़ देती हूं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है ऋषिवर। जिस घर में भूखे और असहाय लोगों का अपमान होता है, जहां जरूरतमंदों की सहायता नहीं की जाती, जहां गरीबों को तुच्छ समझा जाता है, जिस घर के दरवाजे से कोई भूखा व्यक्ति निराश और दुखी होकर लौटता है, मैं उस घर से सदा के लिए, हमेशा के लिए चली जाती हूँ। मैं उस घर को पूरी तरह त्याग देती हूँ, क्योंकि हे महर्षि, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन देता है, वह साक्षात भगवान की सेवा करता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में सहायता नहीं करता, जो असहाय की मदद नहीं करता, वह मेरी कृपा का पात्र नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास चाहे कितना भी धन हो, मैं वहां नहीं रहती, क्योंकि धन का सही उपयोग दूसरों की सहायता करना है, समाज की सेवा करना है। माता लक्ष्मी आगे समझाती हैं, दूसरा महत्वपूर्ण नियम है दृशिवर। जिस घर में किसी भी स्त्री का अपमान होता है, जहां माताओं, बहनों और बेटियों को अपशब्द कहे जाते हैं, और जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है, वहां देवता भी नहीं रहते। स्त्री का अपमान करना मेरा अपमान करने के समान है। इसीलिए ऐसे घर से मैं तुरंत चली जाती हूँ। माता लक्ष्मी तीसरा नियम बताती हैं। तीसरा और अंतिम नियम है महर्षि, जिस घर में माता पिता का अनादर होता है, जहां बुजुर्गों की सेवा नहीं होती, जहां वृद्ध माता पिता को बोझ समझा जाता है, जहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, जहां उनकी बात नहीं सुनी जाती, मैं उस घर से सदा के लिए प्रस्थान कर जाती हूं। क्योंकि हे ऋषिवर, माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। माता पिता साक्षात भगवान है। माता के चरणों में स्वर्ग है, पिता की आज्ञा में धर्म है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें पाला पोसा, जिन्होंने अपना सब कुछ हमें दिया, उनका अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, उसे मेरा आशीर्वाद कभी नहीं मिलता। माता लक्ष्मी अब सकारात्मक पक्ष समझाती हैं। और हे महर्षि, अब सुनो कि मैं किस घर में प्रसन्नता से निवास करती हूँ। जिस घर में ये 3 पाप नहीं होते, जहां लोग दयालु हैं, करुणामय हैं, जहां भूखों को भोजन दिया जाता है, जहां गरीबों की सहायता की जाती है, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, जहां माता पिता की सेवा होती है, मैं उस घर में सदा निवास करती हूँ। ऐसे घर में कभी धन की कमी नहीं होती। वहां हमेशा सुख, शांति और समृद्धि रहती है।
ऐसे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनके बच्चे सफल होते हैं, उनका व्यापार बढ़ता है, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। माता लक्ष्मी आगे विस्तार से समझाती हैं, इसके अलावा हे महर्षि, कुछ और भी विशेष बातें हैं जो मुझे किसी घर में आकर्षित करती, जहां कभी झूठ नहीं बोला जाता, जहां किसी को धोखा नहीं दिया जाता, मैं वहां प्रसन्नता से रहती हूं। जिस घर में परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, जहां कलह नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, जहां शांति का वातावरण रहता है, मैं वहां स्थायी रूप से निवास करती हूं। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, छोटों से प्यार किया जाता है, जहां अतिथि का स्वागत होता है, मैं वहां सदा रहती हूं। माता लक्ष्मी गंभीरता से चेतावनी देती हैं, परंतु हे महर्षि, यह भी याद रखना, केवल धन से कोई सुखी नहीं होता। धन का सदुपयोग होना चाहिए, धन से अहंकार नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति धन के कारण घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, वो शीघ्र ही अपना सब कुछ खो देता है। धन आता है और चला जाता है, परंतु सत्कर्म हमेशा साथ रहते हैं। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है, समाज की सेवा के लिए करता है, धर्मार्थ के लिए करता है, उसके घर में मैं हमेशा रहती हूं। परंतु जो व्यक्ति केवल अपने लिए धन जोड़ता है, कंजूस होता है, किसी की मदद नहीं करता, उसका धन उसके किसी काम नहीं आता। ये सब सुनकर महर्षि मार्कंडेय अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। अब मैं समझ गया कि धन का आना और जाना केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करता, यह मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है, उसके आचरण पर निर्भर करता है। मैं समझ गया है माता कि जो व्यक्ति दयालु है, जो दूसरों की सहायता करता है, जो स्त्रियों का सम्मान करता है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो ईमानदारी से जीवन जीता है, उसके घर में आप सदा निवास करती हैं। और जो व्यक्ति क्रूर है, निर्दयी है, अहंकारी है, जो गरीबों का अपमान करता है, जो स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार करता है, जो माता पिता का अनादर करता है, उसका घर आप छोड़ देती हैं। महर्षि मार्कंडेय आगे कहते हैं, हे माता, आज से मैं अपना ये पवित्र संकल्प लेता हूं कि मैं इस महान ज्ञान को संसार के कोने कोने में फैलाऊंगा। मैं हर नगर में जाऊंगा, हर गांव में जाऊंगा, हर घर में जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि आपकी कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं, जाओ हे महर्षि मार्कंडेय, जाओ और ये पवित्र संदेश सभी तक पहुंचाओ। यह तुम्हारा पवित्र कर्तव्य है। जो लोग इन 3 पापों से बचेंगे और सत्कर्म करेंगे, उनके घर में मैं सदा निवास करूंगी। उनका जीवन धन धान्य से भरपूर होगा, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और हे ऋषिवर, जो लोग इस कथा को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और इसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे, उनके सभी दुहक दूर हो जाएंगे। उनके घर में सुख शांति का वास होगा, उनके परिवार में प्रेम और सद्भाव रहेगा, उनका हर कार्य सफल होगा। माता लक्ष्मी अंतिम उपदेश देती हैं, याद रखना हे महर्षि, धन अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा, यह निर्भर करता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है। यदि धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाए, दूसरों की भलाई के लिए ये किया जाए, तो वह पुण्य बन जाता है। परंतु यदि धन से अहंकार हो जाए, यदि उसका दुरुपयोग हो, तो वह पाप बन जाता है। महर्षि मार्कंडेय माता लक्ष्मी को बार बार प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में अपना मस्तक रखते हैं। फिर वे माता लक्ष्मी से आज्ञा लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर उस दिव्य लोक से प्रस्थान करते हैं। वे लोगों को समझाते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। वे बताते हैं कि 3 पापों से बचना आवश्यक है, भूखों का अपमान, स्त्रियों का अनादर और माता पिता की अवहेलना, और 3 गुणों को अपनाना आवश्यक है, दया, सम्मान और सेवा। जो लोग महर्षि मार्कंडेय की इस कथा को सुनते हैं, वे अपने जीवन में सुधार करने लगते हैं।
वे अपने बुरे कर्मों को छोड़ देते हैं और अच्छे कर्म करने लगते हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगता है, उनके घरों में सुख शांति आने लगती है, उनकी समृद्धि बढ़ने लगती है। इस प्रकार महर्षि मार्कंडेय के प्रयासों से ये पवित्र ज्ञान संपूर्ण संसार में फैल जाता है। आज भी ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, सुनी जाती है, और जो लोग इस कथा के उपदेशों का पालन करते हैं उनके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस प्रकार यह पवित्र कथा समाप्त होती है, जो हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास करें, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे, तो हमें 3 पापों से अवश्य बचना चाहिए। पहला पाप है भूखों और असहाय लोगों का अपमान करना। दूसरा पाप है स्त्रियों का अनादर करना। हमें कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारी माता, बहन, पत्नी, बेटी सभी का सम्मान करना चाहिए। स्त्री घर की लक्ष्मी है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। हमें हमेशा स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तीसरा पाप है माता पिता का अनादर करना। हमें कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा, हमें शिक्षा दी। उनकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती वह कभी सुखी नहीं हो सकती। हमें हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि धन केवल परिश्रम से नहीं बल्कि सत्कर्मों से भी आता है। हमारा व्यवहार, हमारी दयालुता, हमारा संस्कार, ये सब हमारे जीवन में समृद्धि लाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ये कथा हमें यह भी समझाती है कि धन से घमंड नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास धन है उसे विनम्र रहना चाहिए, उसे अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि धन आता है और चला जाता है, परंतु अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं, उनका व्यापार बढ़ता है। यह प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। आज के आधुनिक युग में भी ये सिद्धांत लागू होते हैं। आज भी जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं वे सुखी और समृद्ध रहते हैं, और जो लोग इन नियमों की अवहेलना करते हैं वे दुख और कष्ट भोगते हैं। इसलिए सभी भाइयों और बहनों से अत्यंत विनम्र निवेदन है कि इस पवित्र और शिक्षाप्रद कथा को ध्यान से सुने, इसके संदेशों को अपने हृदय में धारण करें और अपने जीवन में इन उपदेशों को अवश्य उतारें। अपने आसपास के लोगों को भी इस ज्ञान से अवगत कराएं। गरीबों की सहायता करें, स्त्रियों का सम्मान करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने माता पिता की सेवा करें, उनका आदर करें। यही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का मार्ग है।